Students, today I am going to teach you English subject. Today's lesson number is 5 and lesson name is Adventure in the Woods. So open your page number 47. This story is based on two friends. Their name is मुकुल and टॉनी. दो फ्रेंड्स के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है, एक मुकुल है और दूसरा टॉनी. So students, there were two friends, Mukul and Tony. They live in the beautiful hillside town in Kantar. कहाँ रहते थे? Beautiful hillside town में. वो कहाँ आया? कंटार में है. On the edge, students, edge means किनारा. गाँव का किनारा या नदी का किनारा होता है, यहाँ पे गाँव का किनारा. टाउन एज कहा गया है. ओके. Then otherwise we can say सीरा. हिंदी में उसको सीरा भी कहते हैं. सो ऑन द एज ऑफ द टाउन देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट एंड इन दैट फॉरेस्ट मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव्स. वो फॉरेस्ट में गांव के किनारे पे मीन्स गांव के सिरे पे क्या था? एक फॉरेस्ट था और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे. एवरी डे आफ्टर द स्कूल बोथ फ्रेंड्स मुकुल एंड टॉनी would go to play with their friends at the field. वो स्कूल ख़त्म होने के बाद वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे खेलने रोज़ जाते थे. कहाँ जाते थे? स्कूल ख़त्म होने के बाद मीन्स शाम को जाते थे. देन बाद में क्या हुआ? द फील्ड वॉज नियर द फॉरेस्ट. वो फील्ड कहाँ था? फॉरेस्ट के नज़दीकी था. Then they were enjoyed there very much. Running in the green fields, they would throw stones into the brook and students. Brook means small lake. Brook किसको कहते हैं? Small lake होता है, उसको brook कहते हैं, छोटा तालाब. There they would find sparrows chirping. Chirping means साउंड ऑफ स्पैरो. स्पैरो जब आवाज़ करती है उसको चिरपिंग कहते हैं. एंड दे वुड शाउट बैक टू देम. वो मुकुल और टॉनी और उसके फ्रेंड्स क्या करते थे? स्पैरो चिरपिंग करती थी तो उनके ऊपर शाउटिंग करते थे. सो चिल्ड्रंस, वन इवनिंग लाइक एवरी डे, एक शाम को जैसे रोज़ जाते थे वैसे वन इवनिंग लाइक एवरी डे देयर वेर प्लेइंग इन द फील्ड्स एंड डिडंट नोटिस्ड दैट इट वॉज गेटिंग डार्क. वो खेलने गए और उनको पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई. सो व्हेन दे रियलाइज्ड दैट इट वॉज डार्क दे रन एज फास्ट एज पॉसिबल टूवर्ड्स होम. देयर मुकुल एंड टॉनीज all friends had already gone home and they too were last children left. As it was dark they lost into the woods. उनके जो दो मुकुल और टॉनी के जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी घर जा चुके थे और लास्ट में कौन बचे? मुकुल और टॉनी. उनको खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई. जब पता चला तो वो दौड़े, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका उतना दौड़े, लेकिन जंगल के बाहर मीन्स फॉरेस्ट के बाहर नहीं जा पाए. मुकुल एंड टॉनी वेर सो टेरिफाइड. बाद में वो डर गए क्योंकि जंगल में कौन था? एनिमल्स थे. तो उनको पता था कि एनिमल्स थे, शायद वो हमें खा जाए, तो इसलिए वो दोनों डर गए. Because they knew that there were wild animals in the woods. Mukul and Tony held each other's hands so that no one could get lost in the dark. बाद में उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया क्योंकि अंधेरे में दोनों खो ना जाए इसलिए. Tony said that there was no hope of reaching home that night. So they decided to spend night on a tree. उनको पता चला कि अब हम घर नहीं जा पाएंगे, अंधेरा भी हो गया है, तो क्या करेंगे? एक ट्री के ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे और पूरी नाइट वहाँ पे निकाल लेंगे. मुकुल said to Tony to pray to the elves and fairies.
ऑफ द वुड टू प्रोटेक्ट देम। वो मुकुल ने डिसाइड किया कि हम प्रे करते हैं एल्व्स को और फेरिस को कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। सून दे स्लेप्ट, थोड़ी देर में दोनों सो गए क्योंकि अब अंधेरा भी हो गया था और चढ़ के ट्री के ऊपर चढ़ के वो दोनों सो गए थे। बट लेट नाइट दे वेर अवेकेंड बाय द नॉइस ऑफ मेटल बैंगिंग मिक्स्ड विथ पीपल्स वॉइस। थोड़ी देर में बाद में उनको कुछ मेटल्स की वॉइस सुनाई दी तो दोनों उठ गए। टॉनी थॉट दैट दे शुड बी देयर पेरेंट्स विथ पुलिसमैन। टॉनी को क्या लगा कि अंधेरा हो गया है, रात भी हो गई है, तो शायद उनके पेरेंट्स पुलिस को लेकर उनको ढूंढने आए होंगे। एज सुन एज दे रीच्ड नियर द साउंड, मुकुल एंड टॉनी रियलाइज्ड दैट दे वेर नॉट देयर पेरेंट्स। जब वो झाड़ के ऊपर से नीचे, ट्री के ऊपर से नीचे उतरे, तब उनको रियलाइज्ड हुआ कि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स तो नहीं आए। तो कौन था? बट एक्चुअली द साउंड वॉज ऑफ मैन कैरिंग एक्सीज, लैंटर्न, सॉस एंड अ बैग ऑफ अदर टूल्स। देन मुकुल एंड टॉनी हियर्ड देयर कन्वर्सेशन। दे वेर आर्ग्यूइंग अबाउट विच ट्री शुड बी कट। तब टॉनी और मुकुल ने जो आदमी आए थे, मीन्स मेंस आए थे, मैन, उनकी डिस्कशंस सुनी कि वो क्या करने वाले थे, कोई एक ट्री को काटने का सोच रहे थे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आफ्टर व्हाट हैपन? मुकुल एंड टॉनी वेर शॉक्ड। मुकुल और टॉनी क्या हो गए? शॉक्ड हो गए। बाय हियरिंग दिस दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्रीज। उनको पता है कि ट्री को कट करना कितना डेंजर होता है। दे अवेयर ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज डेट दे हैड लर्नड इन देयर प्रीवियस क्लासेस। क्योंकि ट्रीज़ को अगर कट करेंगे तो हमारा क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर सब क्या होगा? बिगड़ जाएगा। ये उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किया था। टॉनी सेड दैट दे कैन नॉट अलाउ to cut the trees. The men were very dangerous and Mukul and Tony were just small kids. वो जो कट करने आए थे मैन, वो बहुत डेंजरस थे, और मुकुल और टॉनी कैसे थे? अभी तो बच्चे थे ना, इसलिए वो डर गए थे। So they can't fight with them. They decided to observe their plan and hide behind a bush. मीन्स वो बश के पीछे छुप के उनकी बातें सुनने लगे। द मैन हैड केप्ट देयर टूल्स बिसाइड द बश एंड वेंट फॉर डिस्कसिंग। देन मुकुल गेव आइडिया टू हाइड देयर टूल्स सो डैट दे कांट कट द ट्रीज। व्हेन द मैन कम बैक आफ्टर द डिस्कशंस देयर टूल्स वेर नॉट देयर। बाद में वो जो टूल्स लाए थे मैन, वो रख के एक साइड में डिस्कस करने गए। तब टॉनी ने और मुकुल ने क्या किया? उनके जो टूल्स थे ट्रीज कट करने के लिए, वो टूल्स छिपा दिए। बाद में डिस्कस करने के बाद जब मैन वापस आए तो उनको टूल्स नहीं मिला। सो द फर्स्ट वन मैन सेड that they was not there, and the second one saw a third believed that the ghost would have done it. फर्स्ट ने क्या किया? यहाँ पे एक्स नहीं है, सेकंड ने कहा सो नहीं है, और थर्ड ने क्या कहा कि अब हम तो यहाँ पे रखे गए थे, तो यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो ये सब भूत का काम होगा, ऐसा उनको लगा। दे टायर्ड टू सर्च फॉर देयर ट्रेस ऑफ इट, सो दे डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे। बाद में उन्होंने बहुत ढूंढा टूल्स को, पर टूल्स नहीं मिले, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? हम वापस घर जाते हैं और नेक्स्ट डे हम वापस दूसरे टूल्स लेकर ट्री कट करने आएंगे। मुकुल एंड टॉनी लिव्ड इन फॉरेस्ट टिल द मॉर्निंग। मुकुल और टॉनी ने क्या किया? मॉर्निंग होने तक वो फॉरेस्ट में ही रहे।
After that, they were able to find their way to home. बाद में मॉर्निंग हुई तो उन्होंने रास्ता ढूंढा और लास्ट में उनको घर जाने का रास्ता मिल जाता है. आफ्टर रीचिंग होम दे टोल्ड देयर पेरेंट्स. घर पे जब पहुँचे तब उन दोनों ने, मुकुल ने और टॉनी ने, अपने पेरेंट्स को कहा. क्या कहा? तो इंसिडेंट इन लास्ट नाइट में जो इंसिडेंट हुआ वो अपने पेरेंट्स को कहा. द विलेजर्स वेर वेरी एंग्री अबाउट wicked man, otherwise we can say wicked smugglers. The men come back to the forest to cut trees in the evening. It had become clear that why there had been a disturbance landslip last year. They men start to cut trees. The angry villagers surrounded them. दूसरे शाम को जब वो मीन्स ट्री कट करने आए थे, वो मैन जब कट करने लगे तो उससे पहले जो विलेजर्स थे उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया. विलेजर्स से नॉट टू कट ट्रीज एज दे बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वैली. वन ऑफ द मैन सेड दैट हु वेर द पीपल ऑफ टाउन टू से दैट दे अर्न बाय सेलिंग दोज वुड. उनमें से जो एक आदमी था उसने क्या कहा कि हम ये ट्रीज कट करके हम पैसे कमाते हैं, इसलिए हम ट्रीज कट करते हैं. मिस्टर नारायण, अ वेल नोन जर्नलिस्ट. स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर. सो मिस्टर नारायण, अ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ कंटार. वो कहाँ के जर्नलिस्ट थे? कंटार के. ही सेड, मिस्टर नारायण सेड दैट ट्री शुड नॉट बी कट. ट्रीज को आप कट मत करो. दे गिव अस क्लीन एयर. दे कीप अस सेफ बाय गिविंग शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स. दे ब्रिंग रेन. ही ऑल्सो सेड occurred because there were that last year the landslip occurred because there were not enough trees to hold the soil together. He said that it's easy to cut a tree but it takes a very long time to grow. ट्री को कट करने में थोड़ी देर लगती है पर उसको उगाने में बहुत टाइम चला जाता है. At last the man realized their mistake. लास्ट में वो मैन थे, उनको अपनी मिस्टेक पता चल गई. They were ashamed means वो उनकी गलती पे उनको शर्म आ रही थी. They next evening when Mukul and Tony went to play at the field, they found that there were the same men that come a day before, but this time they were planting little sapling. Sapling means little plants to grow more trees instead of cutting them. बाद में दूसरी शाम को आफ्टर द स्कूल, दूसरी शाम को जब मुकुल और टॉनी फॉरेस्ट में खेलने गए तब उनको वही मैन दिखाई दिए, पर अभी क्या कर रहे थे वो मैन? वुड्स को कट करने नहीं आए थे बट न्यू वुड्स मीन्स न्यू ट्रीज ग्रो करने आए थे. सो आवर लेसन इज कंप्लीटेड. मुकुल एंड टॉनीज एंड एडवेंचर इन द वुड्स. सो I hope you understand this lesson and this story. Now students, we read some hard words of this lesson. So read with me. ADVENTURE adventure. BEAUTIFUL beautiful. THROWING throwing. CHIRPING chirping. SPARROWS means sparrow. TERROR pronunciation is terror.
ELVES, elves. FAIRIES, fairies. Adventure, beautiful. Throwing, chirping, sparrows. Terror, elves and fairies. Then DOZED, dozed, OFF, off, dozed off. CLASHING, clashing. APPROACHED, approached. ARGUING, arguing. DEFORESTATION, deforestation. CLIMATE, pronunciation is climate. OBSERVED, observed. Read again. Dozed off, clashing, approached, arguing, deforestation, climate and observed. Then WHISPERED, whispered. SHIVERING, shivering. WICKED, wicked. SMUGGLERS, pronunciation is smugglers. VALLEY, valley. JURNALIST, journalist. PROTECT, city, protect. LANDSLIP, landslip. RELATIVES, relatives. SAPLINGS, saplings. Read again. Whispered, shivering, wicked, smugglers, valley, journalist, protect, landslip, relatives and sapling. We all these hard words read again. Adventure, beautiful. Throwing, chirping, sparrows. Terror, elves, fairies. Dozed off, clashing, approached, arguing, deforestation, climate, observed. Whispered, shivering, wicked, smugglers, valley, journalist, protect, landslip, relatives and sapling. Students, now we read meanings of the words. Woods means an area of land covered with trees. Brook means a small stream. Chirping means make short, sharp, high pitch sound. Chirping means making short, sharp, high pitched sounds. Elves means little creatures with human form and pointed ears in children's stories. Dozed off means fell asleep. Realized means become fully aware. Journalist means a person who writes for newspaper. Who is journalist in this story? Mr. Narayan. Deforestation means destruction of forest by cutting trees. Climate change means change of weather pattern in a place. Huddled means crowded
together. Huddled means crowded together. Hushed means quiet. Hushed means quiet. Shivering means shaking with fear. Alarmed means shocked. Outraged means angry and shocking. Outraged means angry and shocking. Wicked means evil. Sapling means young tree. Then smugglers means people who take away things illegally from one place to another. Landslip means a large mass of earth and rocks sliding down a slope.